Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें मैच में जो कि अहमदाबाद में खेला गया, पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जी हाँ, 200 रन का हदफ हासिल किया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पंजाब किंग्स की जानिब से। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर की 5वीं बॉल यानी 19.5 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 3 विकेटों से जीत लिया। पंजाब किंग्स की जानिब से वो कहते हैं ना, खोटा सिक्का काम आ गया। कोई ऐसा प्लेयर जिसके बारे में आपकी अच्छी राय ना हो, जिस पे आप रिलाई ना कर सकते हो, और कहा यह जा रहा था कि गलती से इनको पिक कर लिया। मैं शशांक सिंह की बात कर रहा हूँ। 9% चांस से आखिरी 3 ओवर में जब इनको मैच जीतने के लिए 41 रन चाहिए थे, और वो 9% जो थी वो तब्दील होते होते 95% चली गई इनकी जीत के हक में, क्योंकि मुश्किल में थे शशांक सिंह। 29 बॉलें खेलकर सिर्फ 10 रन बनाए थे, और एक साथ साथ नूर की बॉल पे बड़ा क्लोज एलबीडब्ल्यू था जो कि इनको नहीं दिया गया, जब इन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था 2 गेंदों पर। लेकिन हमने अख्ताम पे देखा ऐसा प्लेयर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि खोटा सिक्का है और नहीं पिक करना चाहिए था, उसको उनकी टीम के मेंबर एंड में कंधों पे उठाकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ, 3 में 42 रहते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने राशिद खान को मिड विकेट पे एक ज़बरदस्त छक्का लगाया, फिर उमेश यादव को एक फाइन लेग पे छक्का लगाया, उसके बाद से नूर अहमद को इन्होंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाया। मोहित शर्मा आए तो उन्होंने पेस ऑफ किया, तो इनटू द विकेट वो कहते हैं ना, जो स्लोअर वन करते हैं, तो उन्होंने विकेट कीपर के सर के ऊपर से शॉट लगाई। तो ज़बरदस्त सी बैटिंग और क्या ज़बरदस्त विक्ट्री इनकी बदौलत आई है पंजाब किंग्स के हाथों। जी हाँ, 4 महीने पहले कहा जा रहा था पंजाब किंग की मैनेजमेंट जो है वो सर जोड़ के बैठी और कहा जाए इस प्लेयर को ऑफलोड कर दिया जाए, नहीं सिलेक्ट किया जाए, नहीं रखते। रिप्लाई किया इन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस से और तमाम क्रिटिक्स को खामोश कर दिया। क्या ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस है आईपीएल की इस शशांक सिंह के हवाले से, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। ये छठा मौका है जब पंजाब किंग्स ने 200 से ज़ायद रन जो है वो चेस करके दिखाए। और इनके साथ दूसरे ज़बरदस्त खिलाड़ी वो थे आशुतोष शर्मा। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे, और साथ ही साथ अगर करियर का देखा जाए तो 15वां आईपीएल मैच, और ये भी जब आए तो 18 गेंदों पे यानी 3 ओवर में 41 रन चाहिए थे, और इन्होंने भी आगाज़ ज़बरदस्त किया। सबसे पहले 18वें ओवर में अजमतुल्ला उमरजई को इन्होंने 3 चौके लगाए, फिर उसके बाद से 19वें ओवर की पहली बॉल पे मोहित शर्मा को छक्का लगाया, और फिर इक्वेशन जो है वह नीचे आती गई, क्योंकि इन 12 गेंदों पे किंग्स ने 34 रन बना लिए थे, और इन 12 गेंदों पे किंग के चांसेस, पंजाब किंग्स के चांसेस जो है वो 9.23 से बढ़कर 94.56 तक पहुंच गए थे मैच जीतने के। शशांक सिंह ने इससे पहले कुल 13 आईपीएल मैचेस खेले थे, और इनका हाईएस्ट जो था वो सिर्फ 25 रन था। पंजाब किंग के कैप्टन शिखर धवन ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो उन्होंने मुकर्रा 20 ओवर्स में 9.95 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। इनकी पहली विकेट 30 ओवर में गिरती है, और वृद्धमन साहा जो है वो आउट होते हैं 11 रन बना के। कैच शिखर धवन ने, और बॉलर थे कगिसो रबाडा। लेकिन उसके बाद दूसरी विकेट 69 के स्कोर पे केन विलियमसन 9वें ओवर में आउट होते हैं, और केन विलियमसन ने 26 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा जॉनी बेस्टो ने, बॉलर थे हरप्रीत बरार। यहाँ पहली विकेट पे 29, दूसरी विकेट पे 40 रन 33 गेंदों पे। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कितनी गेंदों पे कितने रन। इम्पैक्टफुल इनिंग है कि नहीं। इनके मुकाबले में जब दूसरी इनिंग की बात करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पंजाब किंग के बैट्समैन ने छोटी छोटी पार्टनरशिप की, लेकिन कम गेंदों पे रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करके, बल्कि उससे आगे जाते हुए, क्योंकि 200 रन का हदफ था। तो यहाँ गुजरात टाइटंस से पहली विकेट की पार्टनरशिप में 18 गेंदों पे 29, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 33 गेंदों पे 40, यानी 5.3 ओवर में 40 T20 में अच्छा नहीं समझा जाता। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 32 गेंदों पे 53, चले 5.2 ओवर में 53 रन, ये एक अच्छी पार्टनरशिप है। चौथी विकेट की पार्टनरशिप पे 23 गेंदों पे 42, यानी 4 ओवर में 42, 10 की औसत से शंकर और शुभमन गिल ने बनाए। और फिर आखिरी इनकी 5 विकेट की पार्टनरशिप है 14 गेंदों पे, जी हाँ, 2.2 ओवर में 35 रन टिवाटिया और शुभमन गिल की। तो इन्होंने फिनिश बड़ा जबरदस्त किया। तो तीसरी विकेट 122 के स्कोर पे साई सुदर्शन आउट होते हैं 14वें ओवर में, और साई सुदर्शन ने 33 रन बनाए। कैच पकड़ा इनका जितेश शर्मा ने, बॉलर थे पटेल। 19 गेंदों पे 33 रन बनाए, 6 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। और फिर उसके बाद से चौथी विकेट विजय शंकर की है 164 के स्कोर पे। 18वें ओवर में विजय शंकर सिर्फ 8 रन बना के आउट हुए। कैच पकड़ा हरप्रीत बरार ने, और बॉलर थे कगिसो रबाडा। और एंड में आपको नजर आएगा कि शुभमन गिल और राहुल टेवाटिया ये दोनों अनबीटन रहे, नॉट आउट रहे। लेकिन शुभमन गिल की इनिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त इनिंग खेली। 48 गेंदों पे 89 रन, जिसमें 6 चौके
और 4 छक्के शामिल थे। 185 का स्ट्राइक रेट था और इनका भरपूर साथ दिया राहुल टेवाटिया ने, जिन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पे 23 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था और 287 का इनका स्ट्राइक रेट था। इनकी इनिंग में बाउंड्रीज देखी जाए तो 21 चौके और 5 छक्के। छक्के बहुत कम थे, 5 छक्के 20 ओवर में, लेकिन 21 चौके इनकी जानिब से लगे। और इसी तरह इनकी इनिंग की अगर पेस देख ली जाए तो इन्होंने फर्स्ट पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन 5.4 ओवर में मुकम्मल किए। पहले 100 रन 11.4 ओवर में मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में पहली इनकी 50 पार्टनरशिप थी, जो कि 27 गेंदों पे, जिसमें शुभमन गिल ने 18 और साय सुदर्शन ने 32 रन बनाए। फिर शुभमन गिल ने अपनी निफ सेंचुरी 31 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। गुजरात टाइटंस ने अपने 150 रन 16.4 ओवर में, जी हाँ, पहले 100 रन 11.4 और 150 16.4, यानी अगले 50 रन 5 ओवर में मुकम्मल किए। और फ्रॉम देयर ऑनवर्ड आपको नजर आएगा आखिरी 3.2 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बनाए और 199 पे इन्होंने अपनी इनिंग का अख्ताम किया 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर्स में। पंजाब किंग्स की बॉलिंग देख ली जाए तो हरप्रीत बरार 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। कगिसो रबाडा 4 ओवर में 44 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। सैम करन 2 ओवर में 18 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए। हर्षल पटेल 4 ओवर में 44 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। और सिकंदर रजा भी महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में पंजाब किंग्स, जिसको एग्जैक्टली 200 रन का हदफ मिला, आगाज बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। इनके कैप्टन शिखर धवन दूसरे ओवर की पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं जब इनकी टीम का टोटल 13 था। सिर्फ 1 रन बनाया, इनको बोल्ड कर दिया उमेश यादव ने। और इसके बाद से दूसरी विकेट 48 के स्कोर पे जॉनी बेस्टो आउट होते हैं। छठे ओवर की पहली बॉल पे 22 रन बनाए, इनको भी बोल्ड कर दिया नूर अहमद ने। और फिर तीसरी विकेट 64 के स्कोर पे प्रभ सिमरन सिंह हैं, जो 8वें ओवर में आउट होते हैं 35 रन बनाने के बाद। कैच पकड़ा शर्मा ने, बॉलर थे नूर अहमद। और चौथी विकेट 70 के स्कोर पे सैम करन 8.4 ओवर का खेल हुआ था, तब सैम करन सिर्फ 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए। कैच पकड़ा इनका विलियमसन ने और बॉलर थे अजमतुल्ला उमरदई। और 5वीं विकेट 111 के स्कोर पे सिकंदर रजा आउट होने वाले बैट्समैन 13वें ओवर में, और इन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए। इनका भी कैच पकड़ा साहा ने और बॉलर थे शर्मा। और फिर उसके बाद से छठी विकेट 150 के स्कोर पे जितेश शर्मा 16वें ओवर में आउट होते हैं और इन्होंने 16 रन बनाए 8 गेंदों पर। इनका कैच पकड़ा नकांडे, बॉलर थे राशिद खान, जबकि 7वीं विकेट 193 के स्कोर पे आशुतोष शर्मा 20वें ओवर में आउट होते हैं 31 रन बनाने के बाद। ज़बरदस्त इनिंग खेलने के बाद, मैच को अपनी टीम के हक में लाने के बाद, सिर्फ 17 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 182 के स्ट्राइक रेट के साथ इनका कैच पकड़ा राशिद खान ने और बॉलर थे नैकांडे। तो इस तरह इनके ये 7 खिलाड़ी 193 के स्कोर पे आउट होते हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस की बॉलिंग की प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद शामी नहीं है, उनकी जगह राशिद खान को कहा जा रहा था कि वो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो उनका ये बड़ा वर्स्ट मैं कहूँगा कि आईपीएल सीजन जा रहा है। उनका इकॉनमी रेट देखा जाए तो 9.06, जहाँ 16वें ओवर में इनको 2 मरतबा जितेश शर्मा ने लाइनअप किया और 2 छक्के लगा दिए बैक टू बैक। और इस आईपीएल की बात की जाए तो अब तक उन्हें 9 मरतबा बाउंड्री से बाहर यानी 9 छक्के लग चुके हैं। इतने छक्के उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। अगर पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो 2021 में कुल पूरे लीग में इनको 14 छक्के लगे, 2020 में इन्हें 16 छक्के लगे। और यही वजह है कि पावर प्ले और बाकी एरियाज में जहां इनसे बॉल करवाई जाती है, जहां इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि विकेट लें, वो लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे। और किंग के आगाज़ की बात की जाए तो 70 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 9वें ओवर में, और फिर उसके बाद से 13वें ओवर में 111 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लियाम लिविंगस्टन इंजर्ड थे, वो नहीं थे। शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, सैम करन, ये सारे आउट होकर वापस आ चुके थे। सिर्फ जितेश शर्मा और बाकी अननोन प्लेयर जिन पे हम कह रहे हैं कि नहीं कोई इतना रिलाई किया जा रहा था, वो बैटिंग करने के लिए रह गए थे। लेकिन मैन ऑफ द मैच शशांक सिंह 29 गेंदों पे 61 रन बनाए 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। जी हाँ, पहली 29 गेंदों पे सिर्फ 10 रन बनाए थे। उसके बाद से जब इन्होंने गेयर चेंज किया और जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह किस बॉलर को किस एरियाज में इन्होंने छक्के लगाए, चौके लगाए, तो ज़बरदस्त से ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आती है। एक ऐसी इनिंग, पहले मैच को असेस किया और फिर जब उन्हें नज़र आया कि अब कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, अब उन्हें खुद ही चांस लेना पड़ेगा, तो ज़बरदस्त चांस लिया उन्होंने। 6 चौके 4 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 29 गेंदों पे 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हुई। इनकी इनिंग में बाउंड्रीज देखी जाए तो 15 चौके और 8 छक्के। जी हाँ, छक्के आपको नज़र आ गया डिफरेंस कि इन्होंने ज़्यादा लगाए, लेकिन चौके 21 के मुकाबले में 15 लगाए, लेकिन छक्के इन्होंने 8 लगाए। दोनों इनिंग की पेस देख लीजिए क्या डिफरेंस है, किस तरह तरतीब दी दोनों इनिंग ने। पहले आपको नज़र आता था पंजाब किंग्स मैच से बाहर है।
पहले पावर प्ले में, जी हाँ, गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए पहले पावर प्ले में 6 ओवर में 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में एक पंजाब किंग्स ने पहले 6 ओवर में 54 रन बनाए, लेकिन उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए, 2 रन ज़्यादा लेकिन 1 विकेट ज़्यादा गिर गई थी। पहले 50 रन दोनों के एग्जैक्टली बराबर हैं 5.4 ओवर में, गुजरात टाइटंस ने भी और पंजाब किंग्स ने भी, तो नेक टू नेक चल रहे हैं। इसके बाद से पहले 100 रन गुजरात टाइटंस ने 11.4 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 11 ओवर में, यानी 4 गेंदे पहले अपने 100 रन मुकम्मल किए। 150 रन देखे जाएं अगर गुजरात टाइटंस के 150 रन, तो उन्होंने 16.4 ओवर में थे। यहाँ पंजाब किंग्स ने गेयर चेंज कर दिया इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से। इन्होंने 15.2 ओवर में अपने 150 रन मुकम्मल किए। इस दौरान शशांक सिंह ने अपनी निफ्स एंड चीप 25 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और फिर इन्होंने मैच को फिनिश किया 19.5, यानी 20 ओवर की 5वीं गेंद पे इन्होंने मैच को फिनिश कर दिया 7 विकेटों के नुकसान पर। तब इन्होंने मतलूबा टारगेट अचीव कर लिया। गुजरात टाइटंस की बॉलिंग देखी जाए तो अजमतुल्ला उमरजई 4 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। उमेश यादव बड़े डिसअपॉइंटमेंट है इनकी जानिब से, इस लीग में महंगे साबित हो रहे हैं, 3 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल की। राशिद खान, जी हाँ, 4 ओवर में 40 रन दिए और 1 विकेट, 10 की औसत से इन्होंने रन दिए, 2 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। नूर अहमद 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, इकनॉमिकल है। मोहित शर्मा 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और दर्शन नैकांडे इन्होंने 5 गेंदें करवाई जिसमें इन्होंने 6 रन दिए और मैच इख्तिताम पजीर हो गया। तो ये पोजीशन है जनाब। और इस 17वें मैच के बाद अगर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको ले चलें तो कोलकाता नाइट राइडर्स बदस्तूर पहले नंबर पे है, 3 मैच खेले, 3 जीते, 6 हारे, 2.51 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे राजस्थान रॉयल्स, 3 मैच खेले, 3 जीते, 6 पॉइंट और 1.24 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, 0.97 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट और 0.48 इनका नेट रन रेट। 5वें नंबर पे पंजाब किंग्स, जी हाँ, 5वें नंबर पे आ गई है पंजाब किंग्स, जिसने 4 मैच खेले, 2 जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट और -0.22 इनका नेट रन रेट। 6ठे नंबर पे गुजरात टाइटंस, ये दोनों आगे पीछे हैं, 4 मैच खेले, 2 जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट, -0.58 इनका नेट रन रेट। 7वें नंबर पे सनराइज हैदराबाद, जिसने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट, 0.20 इनका नेट रन रेट। 8वें नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, 4 मैच खेले, 1 जीता, 3 हारे, 2 पॉइंट और -0.87 इनका नेट रन रेट। 9वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल, जिसने 4 मैच खेले, 1 जीता, 3 हारे, 2 पॉइंट, -1.34 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे मुंबई इंडियंस, जिसने 3 मैच खेले और तीनों में से शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई पॉइंट नहीं है और -1.42 इनका नेट रन। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.